Hello everyone, I'm Pallavi Talwar and welcome to my channel and this is my next vlog. तो आज मैं जाने वाली हूँ धर्मशाला मैक्लोडगंज. So let's see, मैंने this is going to be my first solo trip. तो अभी तक मैंने बस जाने की वॉल्वो बुक करी है और हॉस्टल बुक करा है और उसके अलावा मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है, कुछ भी बुकिंग नहीं की है और मैं वहाँ जा कर के ही देखने वाली हूँ. मेरी वॉल्वो का टाइम होने वाला है. मैं जाने वाली हूँ मेट्रो से एंड दिल में बहुत धक धक हो रही है क्योंकि इट इज़ माई फर्स्ट ट्रिप एंड आई एम अ बिट नर्वस अबाउट दैट. सो आई विल अपडेट यू कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है. सो लेट्स डू इट. मैं मेट्रो से जा रही थी और आई गॉट वेरी लेट एंड मैंने भाग करके वॉल्वो पकड़ी एंड इट इज़ लाइक ट्रिप की शुरुआत ही ऐसी हुई है कि मुझे भाग करके वॉल्वो पकड़नी पड़ी है. बिल्कुल अगर मैं 1 मिनट भी लेट होती ना और तो मैं वॉल्वो मिस कर देती, बट आखिरकार मैंने वॉल्वो पकड़ ली और आखिरकार मैं यहाँ पर सेफली पहुँच चुकी हूँ. और अब मैं हूँ धर्मकोट में. हॉस्टल है यहाँ पर अपर धर्मकोट में एंड मैंने क्या कहते हैं वॉल्वो बुक करी फ्रॉम दिल्ली टू धर्मशाला बस स्टैंड और धर्मशाला बस स्टैंड के बाद मैंने मैक्लोडगंज के लिए ली बस, वहाँ पर लोकल बस जो यहाँ पे लोकल बस चलती है, और उसके बाद मैंने ली टैक्सी एंड नाउ आई एम इन दिस हॉस्टल एंड लेट्स सी व्हाट आई विल डू टुडे. गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार और निकल चुकी हूँ सफ़र पर. देखते हैं ये सफ़र हमें कहाँ कहाँ लेकर के जाता है. तो मैं धर्मकोट से जा रही हूँ पैदल. बासुनाग टेम्पल एंड वाटरफॉल देखूंगी एंड उसके बाद लेट्स सी कहाँ चलते हैं एंड या क्योंकि हो रही है बारिश और इतने सुहाने मौसम को देख कर के, बारिश को देख कर के मुझे बस यही याद आ रहा है कि रिम झिम टंग टाना टंग टंग रुम झुम ताना ना 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 ना, भीगी भीगी रुत में ताना ना ना ना, तुम हम तुम चलते रहे सो गाइज मैं वाटरफॉल के थोड़ा सा ही पास पहुंच पाई हूँ. अगर पीछे दिख रहा है वाइट पानी दिख नहीं रहा, मैं अभी आपको वीडियो में दिखाती हूँ.
वाटरफॉल का जो रास्ता है वो यहाँ से जा रहा है एंड ये बंद है, रोड्स लगी हुई है क्योंकि लैंड स्लाइड का खतरा है इस समय, क्योंकि बारिशों का मौसम हो रहा है तो मैं आगे नहीं जा पाऊँगी। और अभी भी काफ़ी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ऑलरेडी मैं आधा पौना घंटा लेट हो गया। आधा पौने घंटे से मैं टेम्पल के बाहर ही खड़ी हुई थी, छत्र छाया में टेम्पल की। सो अब लेट्स सी, बारिश का रुकने का थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और फिर देखते हैं कि कहाँ में जाते हैं। वाटरफॉल देखने तो हम नहीं जा पाएंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम। सो गाइज, अभी मुझे एक बात याद आई बारिश में भीगते भीगते, और ये गेटअप मेरा इसलिए है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। जैसे ही बारिश थोड़ी सी स्लो होती है मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, फिर जब तेज़ हो जाती है तो मैं रुक जाती हूँ। तो एक चीज़ मुझे याद आई जो मैं आपको बताना भूल गई। जब मैं धर्मशाला से मैक्लोड के लिए मैंने लोकल बस पकड़ी थी, तब मुझे रास्ते में मिली थी, बस में बैठी हुई मिली थी एक आंटी, जो कि एक्चुअली वो एक टीचर है, बहुत ही अच्छी आंटी थी। मेरी उनसे बातचीत होनी शुरू हो गई तो वो मुझे पूरा का पूरा गाइड कर रही थी कि आप ये घूम सकते हो, आप ये घूम सकते हो। सो बहुत स्वीट आंटी थी। तो आई थिंक आई एम लविंग दिस सोलो ट्रिप थिंग। नाउ लेट्स सी कि ट्रिप एंड तक कहाँ पहुँचती है। फ़िलहाल तो मैं बारिश में आधी भीगी हुई वॉक कर रही हूँ और मेरे जूते भी पूरे गीले हो गए हैं। और कल अगर मुझे ट्रैक करने जाना पड़ा तो मेरे पास एक ही जूते हैं। आई डोंट नो कि मैं कैसे जाऊँगी गीले जूतों में। हाँ। बारिश से बचते बचाते मैं आ चुकी हूँ जिमीज़ कैफ़े। एंड मेरा एक फ्रेंड है, उसने रिकमेंड किया था कि जिमीज़ कैफ़े ज़रूर जाना चाहिए, तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ एंड ऑर्डर भी कर दिया है। सो लेट्स सी कि क्या आता है और कैसे टेस्ट होता है। और ग्लूटेन फ्री ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो मैंने कुछ बेक्ड पोटैटो टाइप का कुछ ऑर्डर करा है। सो लेट्स सी कैसा होता है। लंच कर चुकी हूँ मैं और मैंने बेक्ड पोटैटोज़ खाए। आई डोंट थिंक आई एम अ बेक्ड पोटैटो पर्सन बिकॉज मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे। बट ग्लूटेन फ्री में और कुछ ऑर्डर मैं कर नहीं सकती थी, तो मुझे ज़बरदस्ती खाने तो पड़े, तो मैंने खा लिए जितने मुझसे खाए गए। एंड अब मैंने मंगवाया है डेजर्ट में। ओके, दिस इज चॉकलेट माउस। लेट्स सी कि ये कैसा है। So now I'm walking towards Dal Lake and I think 3.5 अराउंड 3.5 से 4 किलोमीटर है जिमी इटालियन कैफ़े से डल लेक। एंड रास्ते में मुझे एक चर्च दिख गया। द नेम ऑफ द चर्च इज चर्च ऑफ सेंट जोन्स इन द वाइल्डरनेस। And so I thought, why not check it out? This is the bird. And you know, मुझे लगा नहीं था कि आज मैं डल लेक कवर कर पाऊँगी क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी बीच में। But I am going and this is the church, the way to the church. आखिरकार पहुंच गए डल लेक। ओह माय गॉड, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगी आज, बट मैं पहुंच गई हूँ। आखिर वेट आई विल शो यू। एक बहुत ही सुंदर गाना मुझे याद आ रहा है, सो आई विल जस्ट सिंग इट। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है,
सब्र से इश्क महरूम है। एक और बात बतानी है आपको, एक इन्फॉर्मेशन की दलाई लामा मोनेस्ट्री और टेम्पल, वॉट एवर यू कैन से इट, वो कोविड की वजह से, जब से कोविड शुरू हुआ है वो तब से ही बंद है, और जब तक कोविड ख़त्म नहीं हो जाता, मास्क नहीं हट जाते, तब तक वो खुलने नहीं वाली। तो मैं वहाँ पर भी नहीं जा पा रही हूँ। सो क्या कर सकते हैं। एंड अ फैक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश, यू नो, हिमाचल प्रदेश में हर इंसान को कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग चुकी है, और बहुत सारे लोगों को तो सेकेंड डोज भी लग चुकी है। एंड यहाँ पर एक भी केस नहीं है कोविड का इस समय पर। कल का दिन ख़त्म हो गया एंड इट वॉज सो टायरिंग, बहुत ज़्यादा थक गई थी रात को, इसलिए मैं रात को एक एंडिंग नहीं दे पाई। एंड आई थिंक 7-7:30 बजे मैं वापस हॉस्टल आ गई थी, बट उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी दोस्ती हो गई एंड हमने गेम्स वगैरह खेले बहुत सारे रात के 1-1:30 बजे तक। एंड या टुडे इज़ माई बर्थडे। सो मेरे एक फ्रेंड ने हॉस्टल में फ़ोन करके बता दिया, तो हमने रात को एक केक कटिंग टाइप की सेरेमनी भी की, छोटी सी। आदम आया टाइम लैप्स चल रहा है। मैं पूछा, बोला सिंगर है, मैं फॉलो कर लिया। एवरीवन प्लीज फॉलो मी, माय नेम इज पल्लवी तलवार। ओके, एंड तलवार में डब्लू आता है। हाँ, तलवार में डब्लू है। मौके पे चौका मारा है इसलिए। Day to you, happy birthday to you, happy birthday dear Pallavi, happy birthday to you. May God bless you. God. Now I would like to tell you some pointers जो मुझे कल अपने पहले दिन पे रियलाइज़ हुए कि मुझे करने चाहिए थे। कि फर्स्टली, अगर मैं मानसून सीज़न में आ रही हूँ या ठंड के स्नोई सीज़न में आ रही हूँ, तो यू शुड कैरी 2 पेयर ऑफ शूज़, क्योंकि मैं सिर्फ 1 पेयर ऑफ शूज़ लेके आई थी और कल बारिश में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मेरे शूज़ भीग गए। बट माय गुड लक कि आज धूप आ गई तो मेरे शूज़ सूख गए हैं एंड मुझे ट्रैक पे जाना है, तो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कल मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, अगर धूप नहीं आती तो पता नहीं मैं क्या करती। सेकेंड पॉइंट, यू शुड कैरी योर ओन टावल। यू नो, मैं जनरली इवेंट्स की वजह से बड़ी बड़ी जगहों पर रुकती हूँ, तो वहाँ पर तो रूम्स में हम लोग रुकते हैं, तो टावल जो अवेलेबल होते हैं, तो मैं टावल कैरी करने की आदत नहीं है, तो टावल कैरी करना चाहिए। जनरली रेंट पे मिल जाते हैं, बट आई थिंक यू शुड कैरी योर ओन टावल। थर्ड पॉइंट, इफ़ यू आर कमिंग इन अ रेनी सीजन, तो आपको रेन कोट या कुछ कैप टाइप का कैरी करना चाहिए। मुझे तो वैसे ही बहुत ठंड लगती है, और कल आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स एवरीथिंग एंड बारिश में भीग गई और मेरे पास कैप वैप भी नहीं था कुछ भी रखने के लिए। एंड या दैट्स इट। So if you are a solo travel, a female solo travel, and you are looking for tips and tricks to how to do a solo travel, so I would just like to say कि just go out, you know, trust yourself, trust your gut, and explore the world, explore India, explore everything you can, क्योंकि life बहुत ही छोटी है और ये दुनिया बहुत ही बड़ी है। यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर एवरीथिंग, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड थोड़े बहुत प्रिकॉशंस जैसे कि पेपर स्प्रे वगैरह यू शुड ऑलवेज कैरी। एंड बाकी आई थिंक पहाड़ों में एवरीवन इज़ वेरी हेल्पफुल एंड आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस was my first day's experience, and let's see now. So this is the video, and please like, share and subscribe to the channel and click on the bell icon, and let me know in the comment section if anything else is there which I should add. Thank you so much. Okay, bye bye.